हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन हब पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है आपकी पोइट्री सेक्शन है उसकी जो फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आपने अगर अभी तक क्वेश्चन आंसर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसे चेक कर लीजिएगा ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। और फिर भी अगर नहीं मिलते हैं वो क्वेश्चन आंसर या आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिल पाता है तो यूट्यूब का जो सर्च बॉक्स है उसमें आप सर्च कर सकते हैं जो भी चैप्टर का नेम है उसका क्वेश्चन आंसर। जैसे कि इसका है तो डस्ट ऑफ स्नो बाय सॉल्यूशन, अगर आप ऐसा लिखेंगे तो वो आपको आपके सर्च बॉक्स के थ्रू मिल जाएगा वहाँ पर सर्च ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। तो जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था, इसकी पोएम में पढ़ा था कि हेमलॉक ट्री जो है, तो क्रो जो है हेमलॉक ट्री के साथ क्या करता है, तो इसका आंसर है द क्रो शूक द हेमलॉक ट्री। तो क्या करता है क्रो, जो हेमलॉक ट्री है उसे जोर से हिलाता है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज देयर ऑन द ट्री एट दैट टाइम। तो जिस टाइम उसने वो जो क्रो है वो वहाँ पर जाकर बैठा था तो उसने ट्री पर क्या देखा। तो उसने ट्री पर देखा था देयर वाज स्नो ऑन द ट्री एट दैट टाइम। तो उस टाइम ट्री पर क्या थी, कुछ स्नो थी, कुछ छोटे छोटे डस्ट स्नो पार्टिकल्स थे। जैसे जैसे मिट्टी के कण होते हैं उसी तरह स्नो के छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स थे। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैड गिवन द पोएट अ चेंज ऑफ मूड। तो थर्ड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पोइट का जो मूड है वो किस तरह से चेंज हुआ। सो द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट हैड चेंज हिज मूड। तो जब वो कौवा जो है वो वहाँ पर बैठा था पेड़ के ऊपर, ट्री हेमलॉक ट्री के ऊपर, तो जब वहाँ पर पोइट आया और पोइट वहाँ पर नीचे बैठा तो कौवे ने क्या किया, वहाँ पर जो डस्ट थी उसे जोर से हिलाया, यानी कि पेड़ को हिलाया, जिससे कि जो स्नो के जो डस्ट पार्टिकल्स है छोटे छोटे वो पोइट के ऊपर गिरे, जिसकी वजह से पोइट का मूड जो है वो कुछ चेंज हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैड द पोइट थॉट ऑफ दैट डे। तो पोइट का उस दिन के बारे में क्या विचार है वो पूछा जा रहा है। तो ही हैड फेल्ट सैड अबाउट दैट डे बट द फॉल ऑफ स्नो डस्ट चेंज्ड हिज मूड। तो उस दिन जो कवि है, जो पोइट है, वो काफ़ी उदास सा था वो पूरे दिन, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स जो क्रो की वजह से उस पर गिरे थे हेमलॉक ट्री से, उसकी वजह से उसका मूड जो है वो कुछ चेंज हो गया और उसका बाकी का दिन उसके लिए बच गया। सो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द पोइट ऑफ द पोएम, हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ट्री इट वाज। तो एक किस तरह का पेड़ था, एक जहरीला पेड़ था जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। इट वाज ए पॉइजनस ट्री नेम्ड हेमलॉक। तो एक जहरीला पेड़ है जिसका नाम था हेमलॉक ट्री। और सेवन्थ क्वेश्चन है वेयर वाज द पोइट सिटिंग। तो अब पोइट कहाँ जाकर बैठा था। तो जैसे हमने पोएम पढ़ी है तो पोइट पोएम के अकॉर्डिंगली बैठा था एक हेमलॉक ट्री के नीचे जिस पर कि एक कौवा बैठा था। सो द पोइट वॉज सिटिंग अंडर अ हेमलॉक ट्री। तो पोइट जो है वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा था, विश्राम कर रहा था वहाँ पर। ओके, नाउ देयर इज द एट क्वेश्चन वाई डिड द पोइट्स मूड चेंज। तो पोइट का जो मूड है वो किस वजह से चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ। सो द साइट ऑफ फॉलिंग ऑफ द फाइन डस्ट ऑफ स्नो शेयर्ड द मूड ऑफ द पोइट। तो जैसे जैसे पोइट का ध्यान गया था पेड़ के ऊपर कि वहाँ पर एक कौवा है जिसने कि पेड़ को हिलाया है, जिसकी वजह से उसके ऊपर फाइन डस्ट पार्टिकल्स गिरे हैं स्नो के, उस फाइन डस्ट पार्टिकल्स की वजह से ही पोइट का जो मूड है वो चीयर्ड हो गया, थोड़ा खुशनुमा सा माहौल हो गया उसके मन के अंदर। नाइन्थ क्वेश्चन है हाउ डिड द पोइट फील इन द एंड। तो पोइट एंड में क्या फील कर रहा था। सो पोइट फेल्ट वेरी गुड इन द एंड। तो पोइट एंड में बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था, जैसे उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स गिरे थे उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था, जिसकी वजह से उसका मूड जो है वो चेंज हो गया और अच्छा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में दैट व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज दैट ही हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे। तो पोइट का इस चीज़ से क्या मीनिंग है कि उसने अपने दिन का कुछ हिस्सा जो है वो बचा लिया है। सो द poet have saved some part of the day as he did not waste the time in repenting and regretting। तो पोइट ने अपना दिन कैसे बचा लिया, दिन का कुछ हिस्सा कैसे बचा लिया,
या उसे वेस्ट कैसे नहीं होने दिया, क्योंकि वो ना ही इस बारे में फिर ज़्यादा सोच रहा था और ना ही पश्चाताप कर रहा था अपने दुख के बारे में। क्योंकि पोइट पहले तो काफ़ी ज़्यादा दुखी था, लेकिन बाद में जब हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर डस्ट, स्नो डस्ट पार्टिकल्स जो है वो गिरे कौवे की वजह से, तो उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया, मतलब उसके मन में खुशी सी आ गई। एक्चुअली अपोजिट पोएम है, क्योंकि हेमलॉक ट्री हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस बारे में कि हेमलॉक ट्री या जो जहरीले पेड़ होते हैं या जो दुख के प्रतीक होते हैं उनके बारे में कम ही बातचीत होती है पोएम्स के अंदर, लेकिन फिर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को चूज़ किया हेमलॉक ट्री के साथ बनाने में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम है, ज़रूर पढ़िएगा। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वो चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।